हेलो एवरीवन। हमने हमारी पिछली वीडियोस में जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होते हैं उनके बारे में स्टडी कर ली थी। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ठीक है, यहाँ से बहुत बार शॉर्ट नोट आता है, यहाँ से भी, और आगे जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट्स वगैरह आएंगे यानी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो आएगा वहाँ से भी। तो चलिए आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्रोमोफोर। तो क्रोमो यानी कलर, फोर यानी गिविंग। तो क्रोमोफोर कौन से होते हैं? जो कलर देते हैं किसी भी कंपाउंड को। तो कलर गिविंग सब्सटेंस ड्यू टू प्रेजेंस और वन और मोर अनसैचुरेटेड ग्रुप्स इन इट इज कॉल्ड क्रोमोफोर। ठीक है, तो ये कलर गिविंग सब्सटेंस होते हैं। किसकी वजह से कलर शो करते हैं? अनसैचुरेटेड ग्रुप यानी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक टू शो अब्जॉर्प्शन इन यूवी एंड विजिबल। इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये यूवी और विजिबल रीजन में कलर शो करते हैं। अब क्रोमोफोर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है वो आता है जो शो करते हैं पाई टू पाई ट्रांजिशन, और दूसरे जो होते हैं जो शो करते हैं एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन या फिर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देखिए, सबसे पहले अपन पाई टू पाई स्टार वाला पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दे पोजेस पाई इलेक्ट्रॉन, कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया इथाइलिन यानी सी डबल बॉन्ड सी, एसिटाइलिन यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी। नेक्स्ट अपने पास आता है एन टू पाई स्टार और या फिर पाई टू पाई स्टार। तो देखिए, एन यानी नॉन बॉन्डिंग उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, पाई यानी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। जिसमें नॉन बॉन्डिंग और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं वो ये ट्रांजिशन शो करते हैं, यानी वो पाई टू पाई स्टार भी कर सकते हैं, एन टू पाई स्टार भी कर सकते हैं। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल यानी ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो एन टू पाई स्टार भी शो कर सकते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पाई टू पाई स्टार भी कर सकते हैं। थायोकार्बोनिल हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, और अब क्रोमोफोर कलर क्यों शो करते हैं? तो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल इज़ वेरी लेस सो दे शो ट्रांजिशन एंड गिव्स कलर। कि ना यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होते हैं एनर्जी लेवल के बीच में, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, नेक्स्ट स्टेट में जाता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तब वो कलर प्रॉपर्टी शो करता है। एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो ये शो कर सकता है। इन दोनों के और एग्जाम्पल है वो आप बुक से देख लीजिए। अब देखो, एक नोट है यहाँ पे, द एब्जॉर्प्शन बिकम मोर स्ट्रॉन्ग इफ अनसैचुरेटेड या फिर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर अनसैचुरेशन, कॉन्जुगेशन यानी डबल, सिंगल, डबल प्रेजेंट है या फिर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो आता है जिस पे शॉर्ट नोट आता है वो आता है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या होता है कि दीज ग्रुप्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस कलर बट दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। यानी कलर जो होता है वो तो क्रोमोफोर की वजह से होता है, लेकिन अगर ये कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी कलर की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। देखो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि ये 2000 एंगस्ट्रॉम से बिलो ये एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। और देखो, व्हेन दे आर अटैच विथ क्रोमोफोर दे शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ये क्या करेंगे कि जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाएंगे तो ये जो वेवलेंथ उसको लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो कलर प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है पैरा इथॉक्सीबेंजीन इन कंपेयर टू ट्रांस एजोबेंजीन शिफ्ट टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, क्योंकि पैरा इथॉक्सीबेंजीन के अंदर ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होता है। अब कुछ एग्जाम्पल है ऑक्सोक्रोम के, ये है OH, NH2, NHR, NR2 एक्सेट्रा, बाकी आप बुक से देख लीजिएगा। और ये ऑक्सोक्रोम क्यों शो करते हैं? क्योंकि इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर जिसे अपन लोन पेयर कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में अपन पढ़ेंगे कि जो डोनर ग्रुप होते हैं, जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो सॉल्वेंट के अंदर इंटेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप्स होते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है? देखिए, इफ़ एनी ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन से होते हैं? जो OH, CH3, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो देन एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन बैंड जो होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो जाएगा। और अपन को पता है जब अपन VIBGYOR विबग्योर पढ़ते हैं तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो लैम्डा मैक्स जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो ये इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब ये रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लैम्डा मैक्स रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? रेड शिफ्ट कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो है अपने पास बेंजीन, एक है अपने पास टोलुइन। तो बेंजीन का जो लैम्डा मैक्स है वो होता है 254 नैनोमीटर। जब इसका एक ग्रुप अपन CH3 से रिप्लेस कर देंगे यानी टोलुइन बना देंगे इसको,
तो लैम्डा मैक्स जो हो जाएगा वो 261 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब जब अपन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और लैम्डा मैक्स, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो अपन क्या कहेंगे, ये तो नॉर्मल था, जब इस पे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग गया तो ये लैम्डा मैक्स जो है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी इस साइड ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस साइड शिफ्ट हो गया तो इसको अपन क्या कहेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसके कुछ और एग्जांपल्स है वो आप बुक से देख लीजिए। अब अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट किसकी वजह से होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप यानी जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जब अटैच होते हैं, जैसे एसिटाइल ग्रुप हो गया, ये सब अटैच होते हैं तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, यानी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा यानी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसको अपन क्या कहेंगे, ब्लू शिफ्ट। लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसको रेड शिफ्ट, लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है तो ब्लू शिफ्ट। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास ये ग्रुप है C6H5 डबल बॉन्ड N C6H5। ठीक है, इसके अंदर क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब अपन इसमें क्या करेंगे कि CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देंगे। CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं CH2 इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ भी CH2 इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसे आता है, मोलर एक्सटेंशन और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, जिसको अपन ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास आता है वो आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किस वजह से होता है कि इफ़ द ग्रुप और सॉल्वेंट इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड दैट इट इज़ नोन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप है या फिर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या कर रहा है कि इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, एब्जॉर्प्शन बैंड है जो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। याद रखना, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू कौन से शिफ्ट में इंक्रीज़ होती है, तो वहाँ आएगा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं C6H5 और C6H5CH3, यानी बेंजीन है, टोलुइन है। ठीक है, तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, ये इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा और इसकी लैम्डा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे अपन ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं, लैम्डा और ई और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसकी जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होते हुए अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है वो आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इफ़ द सॉल्वेंट डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, यानी कुछ ऐसे सॉल्वेंट और ग्रुप जो क्या करेंगे, इंटेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो उनको अपन क्या कहेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जैसे अपन देख सकते हैं C6H5 एक बेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरीन ग्रुप क्या करेगा कि जो इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देगा तो इसकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी लैम्डा मैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा, वो आ जाएगा 190 नैनोमीटर, और जो नॉर्मल बेंजीन था उसकी हो जाएगी 204 नैनोमीटर, और जब क्लोरीन अटैच करेंगे तो उसकी हो जाएगी 190 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये एक ऐसा ग्राफ है जो अपन को सारे इफेक्ट शो करेगा। यानी देखिए, जैसे इंटेंसिटी का डिक्रीज़ होना क्या है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इंटेंसिटी का इंक्रीज़ होना क्या है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, बैंड शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैंड शिफ्ट टुवर्ड्स हाई वेवलेंथ हो गया बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको अपन रेड शिफ्ट भी कहते हैं, इसको अपन ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ये हाइपरक्रोमिक हो गया, ये हाइपोक्रोमिक हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये अपन को चारों इफेक्ट शो करता है। तो इस एक ग्राफ से अपन क्या करेंगे, अपन सारे इफेक्ट जो सब्स्टिट्यूएंट के होते हैं वो समझ सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, और एक होता है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी जो डाइन्स होते हैं उस पर कॉन्जुगेशन का क्या इफेक्ट होता है, जिसमें होमो, ल्यूमो, ये सारे एटॉमिक एनर्जी लेवल्स बनते हैं, उनमें कौन कौन से ट्रांजिशन शो होते हैं, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, थैंक यू ऑल।